राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, समय का खेल। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हमें उम्मीद है शायद आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए। अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसने अपने बेटे की हाल फिलहाल में ही शादी की थी। उसे रास्ते में जा रही थी तभी एक सहेली मिली। वह बोली, क्या बात है, तुम मेरे बेटे की शादी में क्यों नहीं आई? मैंने तो तुम्हें कार्ड भी भेजा था। वह बोली, मैं क्या करूं, मेरा भाई बीमार पड़ गया था और मैं इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन तुम बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? वह बोली, मेरी बहू थी बहुत ही अच्छी है और सारा घर का काम करती, मेरी खूब सेवा करती। घर में जो कुछ सबसे पहले बनता वह मुझे खाने को देती है, तब ये दोनों लोग खाना खाते हैं। मेरी बहू बहुत ही सुंदर है। वह बोली, तुम्हारे तो भाग खुल गए जो इतनी प्यारी और सुंदर बहू मिली। ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। वह बोली, हाँ चलो अब मैं चलती हूँ, घर को बहुत देर हो चुकी है। वह बोली, ठीक है, मैं फिर कभी आऊँगी। उसने कहा, ठीक, आना। इतना कहकर वह घर पर जाती है तो उसकी बहू बोलती, कहाँ गई थी, बहुत देर हो गई, कहीं कोई इतनी देर लगाता है? वह बोली, मेरी सहेली आज रास्ते में मिल गई थी और मैं उससे बातें करने लगी। तभी वह बहू चिलमिलाती हुई बोली, तुमने ज़रूर आज मेरी बुराई की होगी। वह बोली, नहीं बहू, मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूँगी, और मैंने किसी से कोई तुम्हारी बुराई नहीं की है, बल्कि तुम्हारी बड़ाई ही की। वह कहती, अब फालतू की बात मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब घर में चलो और खाना रखा है, खा लो। वह घर में जाती, हाथ पैर धुलती, खाना खाने के लिए बैठती। तब उसकी बहू 2 दिन की सूखी रोटी और नमक लेकर आती है। तब सास बोलती है, क्या बहू आज सब्जी नहीं बनी? हाँ बनी थी, मैंने और तुम्हारे बेटे ने खा ली। उनकी सब्जी बहुत ही मनपसंद की थी, उनने आज सारी सब्जी खा ली और मैं तो बासी रोटी या नमक से खा नहीं सकती, इसीलिए मैंने भी खा ली। तुम घर पर नहीं थी, अब सब्जी सारी ख़त्म हो गई है और तुम इससे ही खा लो। और बासी रोटी तो मैंने कभी खाई भी नहीं है जो मैं खाती। तुम्हारे लड़के को मैं बासी रोटी दे नहीं सकती, अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा। वह बेचारी रोटी को देखती और आंखों में आंसू आ जाते। अपने पति को याद करने लगती कि तुम मुझे भी अपने साथ ही ले चलते तो ज़्यादा अच्छा था। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत याद करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वह खाना थोड़ा बहुत खाती और हटा देती है, चुपचाप सोने के लिए चली जाती। और ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। शाम को बेटा अपनी माँ के कमरे में आता और माँ के पास बैठता तो बोलती, माँ आज तुमने खाना खाया? देखो उसने कितनी बढ़िया सब्जी बनाई थी, तुम्हारे मनपसंद की सब्जी थी। वह बोली, हाँ बेटा मैंने खा लिया, सब्जी तो आज वाकई में बहुत अच्छी थी और आज मेरा बहुत पेट भर गया है। यह कहकर उसकी आंख में आंसू छलक आते हैं। तभी वह कहता, माँ अच्छा मैं अब सोने जा रहा हूँ और तुम भी सो जाओ। वह बोलती, बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द है, ऐसा करो तुम वह तेल उठाकर दे दो, मैं मालिश कर लूँ। वह कहता, क्या माँ, सामने ही तेल रखा है और तुम वो उठा भी नहीं सकती हो, अपना तेल खुद उठा लो। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता। पत्नी उसकी मुंह फुलाए बैठी थी। उसने पूछा, क्या बात हुई, आज तुम बहुत परेशान हो?
वह बोली, हाँ परेशान क्यों ना हूँ, तुम्हारे माँ की सारे दिन सेवा खुशामद करती हूँ और घर का काम भी तो करना पड़ता है, फिर बाद में तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ता है। मैं अकेली बेचारी क्या क्या करूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम्हारी माँ तो पूरे दिन बैठी रहती है, एक काम को भी हाथ नहीं लगाती। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पैरों में बहुत दर्द है, सिर में भी आज दर्द हो रहा है। वह कहता, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा, और तेल लेकर बैठ जाता, पैर दबाने लगता है। यह सब उसकी माँ देख रही थी, मन में सोचती, देखो मैंने तेल मांगा तो बेटे ने मुझे तेल उठाकर नहीं दिया और अपनी बहू के तेल मालिश कर कर पैर दबा रहा है। उसके आंखों में आंसू भर आते और वह अपने पति को याद करती रहती। सो जाती है। सुबह उठती, फिर बेचारी नाश्ता पानी मांगती, उसको कुछ ना मिलता। उसकी बहू उसे झड़क देती है, क्या तुम सारे दिन खाना ही खाना करती रहती हो। वह बेचारी चुपचाप बैठ जाती। शाम को जब उसका पति आया तो उसने अपने पति से झूठ बोल दिया कि आज तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी, मेरी कमर में बहुत तेज़ी से चोट लग गई। उसकी सासू माँ वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। वह बोली, बेटी तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं थी। तभी वह लड़का बोलता, क्या माँ तुम भी उसको मारती पीटती रहती हो और क्यों ऐसा करती हो, वो सारा दिन घर का काम करती और हमें भी संभालती, तुमको भी देखती है, वह भी इंसान है, कोई जानवर नहीं, और तुम उसको क्यों मारती हो, क्यों धक्का देती हो। अब मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ, ये रोज़ रोज़ की झिकझिक मुझसे नहीं देखी जाती। तभी वह अंदर चला जाता है और उसकी पत्नी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती, देखो इन्हें कहीं बाहर छोड़ आओ, मैं इनसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। वह भी कहता, हाँ मैं भी तंग आ चुका हूँ, अगर मैं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ता तो गांव वाले हमें क्या कहेंगे। तभी उसकी पत्नी बोलती, तुम वृद्धाश्रम में ना छोड़ो, इन्हें बेहोशी की दवा दे दो, इससे ये बेहोश हो जाएंगी और शमशान घाट जाके इनको जला देना। तो ये भी पिता को बहुत याद करती हैं, आराम से पिताजी के साथ रहेंगी जाकर। वह भी कहता, हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो, कल हम ऐसा ही करेंगे। वह अच्छे अच्छे पकवान बनाती और उसका बेटा बेहोशी की दवा लेकर आ जाता। वह उसकी पत्नी खाने में वह दवा मिला देती है और माँ को देने जाती। माँ मन में सोचती, आज दिन तक तो इसने मुझे कभी खाना नहीं दिया और आज ये मेरे लिए इतने अच्छे पकवान लेकर आई है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। फिर वह भगवान का नाम लेती, हे भोलेनाथ, अगर मैंने तुम्हारी सच्चे दिल से सेवा की हो, पूजा की हो, तो यह खाना मुझे मालूम है इसमें इसने ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया है, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी सेवा की है तो तुम मुझे जान बचाना और मेरी रक्षा करना। वह वो खाना खा लेती है, बेहोश हो जाती है। तभी उसका लड़का बोरे में भरकर शमशान घाट लेकर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचता और लकड़ी लगाकर माँ को लिटा देता है। जब जेब में हाथ डालता माचिस नहीं होती। वह तुरंत कहता, अब मुझे घर पर जाना पड़ेगा, मैं तो माचिस ही भूल आया। वह तुरंत घर पर जाता माचिस लेने के लिए। इधर उसकी माँ को होश आ जाता है। वह लकड़ियों से निकलकर खड़ी हो जाती और मन में सोचती, भगवान तुमने मुझे जिंदा कर दिया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। इससे अच्छे तो मुझे मर ही जाने देते तो ज़्यादा अच्छा था। अब ये सब कुछ आज मैं बेटे बहू की हरकतें देख रही हूँ। भगवान ना करे कभी किसी के सामने ये दिन आए। और वह रोने लगती। तभी उसका लड़का शमशान घाट में आता है। वह देख लेती है और पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी लड़का आकर आग लगा देता है। वह खाली ही लकड़ियाँ थीं। आग लगाकर वह घर पर चला जाता और उसकी पत्नी पूछती, क्या तुमने आग लगा दी? वह बोला, हाँ मैंने आग लगा दी, अब तो हमारी हेडेक ख़त्म हो गई, अब तुम भी सुकून से रहोगी और मैं भी सुकून से रहूँगा, क्योंकि हम भी इस खिचखिच से बहुत परेशान हो चुके थे। और
वहाँ पर उसकी माँ खड़े खड़े यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना नालायक निकल गया। तभी दो चोर आते हैं और शमशान घाट में बैठकर अपना अपना बंटवारा करते हैं। वह देखती क्यों ना मैं इसका सब सोना चांदी ले लूँ, तो शायद मेरे बेटे मुझे आराम से रखें घर पर, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। उसने कहा चलो मैं भूत की आवाज़ निकालती हूँ और इन लोगों को डर पाऊँगी। वह ऐसा ही करती है, भूतों की आवाज़ निकालती और अंधेरे में सामने निकल कर आ जाती। वो दोनों चोर डर कर भाग जाते हैं। भूत भूत करके वह चिल्लाते और निकल जाते हैं। वह सोना चांदी उठाती और सोचती कि मैं अभी तो जा नहीं सकती, आज सारी रात मुझे यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। अगर मैं बाहर गई तो चोर मिल जाएंगे और वह मेरा सब ले लेंगे। यह कहकर वह रात भर वहीं रहती है और सुबह घर पर पहुंचती। तभी उसकी बहू उसको देखती, लेकिन उसकी निगाह तब तक पोटली पर पड़ जाती। वह सोचती अगर मैं कुछ बहाना बनाऊंगी तो ये बुढ़िया पिघल जाएगी। अगर मैंने कुछ कहा तो ये सोने की पोटली बिल्कुल भी नहीं देगी और इसके पास कहाँ से ये पोटली आई। वह बहाना बनाती, अरे माँ, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जलवा दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और तुम जो कहोगी वैसा ही घर में होगा। बेटा भी बहाने मारता है और वह घर में आ जाती है। तभी अपने पति से कहती, तुमने देखा था माँ के हाथ में पोटली थी। बोला, हाँ देखा तो था, लेकिन ये लाई कहाँ से। उसने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, चलो अब हम सेवा खुशामद करके उनसे ये पता लगाएंगे। और उसकी खूब सेवा खुशामद करती, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाई और बोली, माँ जी ये खाना खा लो। वह कहती, तुमने इसमें जहर मिलाया होगा, मैं नहीं खाऊंगी। वह कहती, नहीं माँ, मैंने जहर नहीं मिलाया, क्या तुमने मुझे अभी भी माफ़ नहीं किया। वह कहती, पहले तू खा तब मैं खाना खाऊंगी। वह खाना के 2 निवाले खाती है, फिर उसकी सासू माँ वह खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते, उसकी खूब सेवा की। एक बार फिर चाय बनाकर लाई, फिर उसने कहा, पहले तू चाय पी तब मैं पीऊँगी। वह बोली, क्या माँ, अभी भी तुम मुझ पे शक करती हो। बोली, हाँ, मैं शक क्यों ना करूँ, तेरे पर विश्वास करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले तू चाय पी फिर मैं पीऊँगी। वह दो चाय के मारती, तब उसकी सासू माँ वह चाय पीती। ऐसे ही वह अपनी सेवा खुशामद खूब अच्छे से करवा रही थी। खूब उसकी सेवा होती और एक दिन उसने पूछा, माँ जी ये पोटली तुम्हें कहाँ से मिली। वह बोली, तुझे क्या मतलब है। हाँ मुझे मिली, और तू जा अब फालतू की बात मत कर, सो जा जाके। वह जाकर सो जाती है, लेकिन उसे ये बात हजम ना होती। फिर 1-2 दिन बाद पूछती, माँ मुझे बताओ तो सही, ये पोटली तुम्हें कैसे मिली। तब उसने कुछ बहाना करके बोली, हाँ, जब तुम लोग मुझे जलाने के लिए लकड़ी पर लिटा दिए थे, तब भोलेनाथ मेरे पास आए और मुझे उन्होंने ये पोटली दी थी। कहा, तुम ये पोटली अपने पास रखना। इसीलिए मैं ये लेकर घर पर आ गई और अब मैं ये पोटली किसी को कभी नहीं दूंगी। वह बोली, माँ मुझे चाहिए भी नहीं, तुम अपने पास ही रखो। फिर कमरे में जाती और अपने पति को बताती, मुझे इसका राज पता चल चुका है। ये पोटली माँ को भगवान ने दी थी। बुढ़िया तो बिल्कुल बेवकूफ़ थी, ये नहीं कि और सोना चांदी मांग लेती, थोड़ा सा ही लेकर आई है। अब मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताती हूँ, तुम वैसा करने के लिए तैयार हो जाओ। वह बोलता, बताओ क्या बात है। कि तुम मुझे शमशान घाट ले जाओ और लकड़ियों पर लटाकर जला देना। तभी तो वह बोला, जला दूंगा, बेवकूफ़ हो क्या, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। वह बोली, हाँ मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं वहीं पर बना रहूँगा। वह बोली, ना, माँ अकेली थी, तभी भगवान आए थे। पता नहीं, तुम अगर खड़े रहे तो शायद भगवान भी ना आए। तुम ऐसा करना, हमें जलाकर घर के लिए चले जाना। उसने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को चिता पर लटा दिया और आग लगा दी। वह घर के लिए चला गया। शाम से सुबह हो गई, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई। उसे यह बात हजम ना हुई। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ
तुम्हें ये पोटली कैसे मिली थी? तभी वह कहती, क्यों, तुम्हें क्या ज़रूरत हुई पोटली की जो तुम मुझसे पूछ रही हो? और बहू नहीं दिख रही आज, कहाँ चली गई? तब उसने सारी बात कह सुनाई। फिर उसने कहा, तुम लोग बिल्कुल लालच में आकर बेवकूफ़ी कर दिए हो। मुझे ये पोटली चोरों द्वारा मिली थी। मैंने तो बहू से कह दिया था। तुम दोनों इतने लालच में अंधे हो गए कि तुमने अपनी बहू को ही जला दिया। अब तो वह सिर पटक के रोने लगा। हाय, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने अपनी पत्नी को जिंदा ही चिता पर जला दिया। तब उसकी माँ बोली, तू इतने लालची हो चुका था और तू बिल्कुल अंधा हो गया था। वो तो थी बेवकूफ़, तू उससे भी बड़ा बेवकूफ़ था। अब वह माथा पटकता और रोता ही रह गया। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।